बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वकार कुरैशी न्यूज़ रिपोर्टर यूट्यूब चैनल। आज 14 सितंबर दिन है, मंडे का। आज फिर जी 2-3 अहम इम्पोर्टेंट आज खबरें हैं जो आपसे शेयर करनी है। एक तो लाहौर मोटरवे केस के हवाले से जो नई पेश रफ्त हुई है उसके हवाले से भी बात करेंगे, और इसके अलावा जी 2-3 नए केस फिर जी ये रेप केस सामने आए हैं। इसमें जी कुछ लाहौर के अलावा जी मुल्तान भी इसमें अब शामिल है, कराची भी है। तो आज लाहौर मोटरवे में जो नई पेशरफ्त की गई है उसमें जी पहले जो जी हेल्पलाइन थी उस हेल्पलाइन के बजाय अब नई एक मोटरवे की हेल्पलाइन कायम कर दी गई है। इस केस में जी 2 मुल्ज़िमान सामने आए हैं। लाहौर मोटरवे केस के जो 2 मुल्ज़िमान थे वो हैं जी सामने आ गए हैं जी। इन दोनों मुल्ज़िमान का जी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनमें से एक का नाम आबिद अली है और दूसरे का नाम वकार हसन है। आबिद अली ही जो है जी इसकी उम्र 27 साल का और ये 8 मुकदमात में मुलविस है। 2013 में इसने एक डकैती के दौरान 2 ख़वातीन को इसने जी जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया है, और वो दोनों एक माँ बेटी थी दोनों। और इसके अलावा जी ये 8 मुकदमात में भी ये मुलविस है, और ये जी तमाम 8 मुकदमात में जी ये ज़मानत पर रिहा हुआ है। रिहा होने के बाद जिसने तमाम मतई जोड़ों पर दबाव डाला और तमाम मुकदमात वापस ले लिए गए, और ये शख्स इन मुकदमात में डरा धमका कर बाइज़्ज़त बरी हो गया था। दूसरे मुल्ज़िम का नाम भी जी ये है जी ये वकार हसन, उसकी उम्र जो है 27 साल का जी। इस शख्स का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। ये 2 डकैतियों में मतलूब भी है, और ये हैरान कुन जो बात है वो ये है जी ये शख्स इस वारदात से 14 दिन पहले ज़मानत पर रहा हुआ है। इस तरह के जो दीगर मुकदमात में अगर इन पर भी नज़र डालें तो इसमें ऐसे मुजरिम सामने आते हैं जो इस तरह के गुनाह और इस तरह के मुकदमात में शामिल होते हैं, और हमारा गला सड़ा निज़ाम है जो जी वो इन्हें रिहा कर चुका होता है। ख़वातीन व हज़रात, अब वक्त आ चुका है जी कि पाकिस्तान के जो गला सड़ा निज़ाम है, निज़ाम इंसाफ़, इसको ख़त्म करके नया निज़ाम पाकिस्तान में लाया जाए, और इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि यहाँ पर इंसाफ़ मिले और इंसाफ़ सबको बराबर मिले। इंसाफ़ एक गरीब और अमीर दोनों को बराबर मिले। इसलिए हमें अब इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी, अपनी आवाज़ को बुलंद करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम सोई हुई है। क्यों पाकिस्तान की आवाम तमाशा देख रही है? क्यों ये आवाम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाती? हमें अब उठना होगा, हमें अब नींद से बेदार होना होगा। अब बहुत हो चुका, इनफ इज़ इनफ। हमें अपने निज़ाम को बदलना होगा, वरना जो केस मुल्तान, कराची और लाहौर मोटरवे पर हुआ है ये कल हमारे में से, हम में से किसी एक के साथ हो सकता है, आप में से किसी एक के साथ हो सकता है। हमें इस निज़ाम को रोकना होगा। जो सूरत हाल चल रही है इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी होगी। अगर आज हम खामोश रहे तो कल तक हम सिक्योर नहीं रहेंगे। यहाँ पर मेरा ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमें अपने अदारों के ख़िलाफ़ जाना है, हमें अपनी अदालतों के ख़िलाफ़ जाना है, हमें अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जाना है, हमें अपने जो इंसाफ का निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ जाना है। ये मतलब मेरा हरगिज़ नहीं है, बल्कि हमें इन अदारों के साथ, अदालतों के साथ और इस निज़ाम को बदलने में हमें उनके साथ मिलकर चलना होगा, उनकी मदद करनी होगी, और उन्हें ये एहसास दिलाना होगा। इस निज़ाम को न्यू तरीके से डिज़ाइन करना होगा जिसमें गरीब और अमीर के लिए इंसाफ बराबर हो। इस बोसीदा निज़ाम को हमें अब रोकना होगा। हमें इन अदारों के ख़िलाफ़ नहीं जाना है, क्योंकि हम हैं इन अदारों की बदौलत, और हम अगर सिक्योर हैं तो इन अदारों की बदौलत। हम इन अदारों के बगैर सिक्योर नहीं हैं, और ना हम इनके अलावा। अब बहुत हो चुका जी। अब हमें आबिद अली और वकार हसन जैसे, वकार हसन के बारे में एक नई पेशरफ्त सामने आई है, इसके बारे में मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा। लेकिन इन मुजरिमान जो हैं इनके ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठानी होगी, और इन जो ये हैं मुल्ज़िमान इनका इस मुल्क से सफाया करना होगा। अगर हम आज तमाशा देखेंगे तो इस तरह के 1 से 10 मुजरिम और मज़ीद जन्म लेंगे। हमें इस निज़ाम को रोकना होगा। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें इस निज़ाम को नए तरीके से डिज़ाइन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर इस मुल्क को जो मदीना की रियासत बनाना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को ठीक करना होगा, अपने निज़ाम को ठीक करना होगा, उन असूलों पर चलना होगा जिन असूलों की बुनियाद रियासत मदीना पर थी। वकार हसन जो है जी उसके सामने उसकी जो एक नई पेशरफ्त इस केस में जो सामने आई है जी, वो इस केस में मुलविस नहीं है। उसकी जो पिक्चर्स उस ख़वातीन को भी भेजी गई हैं, और उसका DNA भी टेस्ट करवाया गया है जिसमें वो उसमें मुलविस नहीं है। आबिद अली जो है वो इस केस में DNA उसका पॉजिटिव आया है और वो इस केस में मुलविस है। और जो ख़वातीन के बयान तो उसने भी बयान दे दिया है कि जी वकार हसन जो है वो इस केस में मुलविस नहीं है।
तो ये जी नई पेशरफ्त हुई है। तो सवाल यहाँ पर ये है कि फिर कौन है? वक़ारुल हसन भी तो है ना, एक मुलज़िम है जी, उसके अलावा जी इसमें मुलव्वस दूसरा कौन है? इस पर भी एक अथेंटिक और प्रूफ के साथ एक वीडियो, जो ही ये केस नया सामने आता है तो इस पर भी वीडियो आपको मिलेगी इसी चैनल पर। और इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन पर भी प्रेस कर देंगे ताकि आने वाली नई वीडियोस बराह रास्त आप तक पहुँच सके। हमें इस आवाज़ को बुलंद करना होगा, हमें अपने निज़ाम को तब्दील करना होगा। ये अब हमारे लिए लाजमी हो चुका है। अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो इस वीडियो को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।